द मीटिंग ऑफ द मेकर बैंक हैज जस्ट बिगन, यानी कि जो बैंक की जो मीटिंग अभी भी शुरू हुई है। फेजिला इज द प्रेसिडेंट, फेजिला जिसके पास वो बड़ी सी किंग फिश थी 8 किलोग्राम की, वो कौन है? वो इस बैंक की प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमन हैव मेड देयर वन बैंक, 20 फिशर वुमन ने मिलकर एक बैंक को खड़ा किया है। इट सेव्स 25 रुपीज एवरी मंथ एंड पुट इट इन द बैंक। ये जो सारी महिलाएं हैं, जो फिशर वुमन है, वो क्या करती है? एवरी मंथ 25 रुपीज को सेव करती है। सो हमें इसमें से क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, यानी कि एक फिशर वुमन जो है वो 25 रुपीज को कलेक्ट करती है। तो हमें ग्रुप कलेक्ट ईच एवरी मंथ, तो ग्रुप ये जो बैंक का जो ग्रुप है वो कितना एवरी मंथ में कितने रुपीस को सेव करते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वन फिशर वुमन इज इक्वल टू 25 रुपीज एवरी मंथ कलेक्ट। सो ग्रुप में 20 फिशर वुमन है, तो 20 फिशर वुमन इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज सेव। सो क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाई 25, तो हमारा आंसर हुआ 500 रुपीज। सो हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, तो 500 रुपीज ग्रुप कलेक्ट एवरी मंथ। Gracie need money to buy a net. Jancy and her sister want to buy a log boat, यानी कि ग्रेसी को नेट खरीदने के लिए पैसे चाहिए और जानसी और उसके सिस्टर को लॉग बोट खरीदने के लिए पैसे चाहिए। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक, तो उन्होंने क्या किया? बैंक से लोन लिया। दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट, और वो क्या करते हैं? वो जो बैंक से लोन लिए है उनको वो इंटरेस्ट के साथ बैंक को रिटर्न करते हैं। सो हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसमें से फर्स्ट है ए, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाय अ नेट, यानी कि ग्रेसी ने लोन ली है नेट खरीदने के लिए 4,000 रुपीज़ की। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, और अब ग्रेसी क्या करती है? एवरी मंथ 345 रुपीज़ बैंक को 1 ईयर तक देती है। तो हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक, वो टोटल कितने अमाउंट बैंक को रिटर्न करती है? सो उसका आंसर है मेनली इंस्टॉल पेड बाय ग्रेसी इज इक्वल टू 345 रुपीज। ग्रेसी जो थी वो हर मंथ 345 रुपीज को पे करती थी। टोटल अमाउंट पे इन ईयर का हमें ईयर का कैलकुलेट करना है। तो ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 345 इज इक्वल टू 4,140 रुपीज। हम वो पूरी ईयर में 4,140 रुपीज को वो बैंक को रिटर्न देगी। ग्रेसी पेड 4,140 बैक टू द बैंक, यानी कि ग्रेसी जो है वो 4,140 रुपीज बैंक को रिटर्न देगी। Earlier women did not go on the boat for fish, but now Jancy and some others are going on the boat during the day. यानी कि पहले वुमेन्स जो होती वो बोट में नहीं जाती, फिशेस को लेने के लिए वो नहीं जाती, वो मैन ही जाते हैं। और वुमेन जो है पहले क्या था कि मैन जो होते वो फिशेस कलेक्ट करने के लिए जाते थे सीधे, और वुमेन जो है वो मार्केट में सेल करते
टेबल दिया गया है वो हमें देखना है और उसमें से हमें कुछ क्वेश्चन को फाइंड आउट करने हैं। पेज नंबर 14 पे हमें एक टेबल दिया गया है, वो उसमें से कुछ क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करने हैं। हमें ये 4 कॉलम दी गई है, उसमें से फर्स्ट है आइटम, सेकंड में प्राइस ऑफ इच आइटम की जो प्राइस है वो, देन नंबर ऑफ आइटम, कितनी आइटम के कितने नंबर में होगी वो, एंड देन उसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट इज बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर। बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर उसकी प्राइस है 3000 और जो नंबर ऑफ आइटम है वो एक ही है, तो हमें कॉस्ट निकालनी होगी। तो हम क्या करेंगे, 3000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3000 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3000 रुपीज़। ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। देन बाम्बू रेक फॉर फिश ड्राइंग। बाम्बू रेक, उनको क्या चाहिए, बाम्बू रेक चाहिए वो फिश ड्राई करने के लिए, तो उनकी कॉस्ट है 2000 और आइटम नंबर ऑफ आइटम्स है 20, वो कितनी चाहिए, 20 नंबर ऑफ आइटम है। तो क्या करेंगे हम, 2000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2000 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, देन ये 4 0। तो हमारा आंसर हुआ 40,000 रुपीज़। देन सीमेंट टैंक की बात करें तो वो है, उनकी प्राइस है 1000 और नंबर ऑफ आइटम्स है 4, तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4000 रुपीज़। नंबर 15 पे हमें कुछ दिया गया है क्वेश्चन, जैसे आई फाउंड दैट फॉर 6000 किलोग्राम फिश वी वुड नीड 1500 किलोग्राम सेट एवरी मंथ। जैसे को 6000 किलोग्राम फिशेस को ड्राई करने के लिए 1500 किलोग्राम सॉल्ट की ज़रूरत है। इट्स प्राइस इज 2 रुपीज़ पर केजी और कलेक्ट करेंगे तो 1500 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3000। 15 टू जा 30 और 0 0, तो इसका हमारा आंसर हुआ 1500 फिशेस को सॉल्ट के कितनी प्राइस, सॉल्ट की कितनी प्राइस होगी, 3000 रुपीज़। देन पैकिंग एंड बस चार्ज रुपीज़ 300। और क्या बोले से उनको जो देखो कि 6000 किलोग्राम फिशेस को ड्राई करने के लिए उनको क्या क्या ज़रूरत है, पहले तो सॉल्ट की ज़रूरत है, तो सॉल्ट जो है वो उनको 1500 किलोग्राम सॉल्ट की ज़रूरत है, तो उनकी जो हमें प्राइस कैलकुलेट की तो वो कितनी हुई, 3000। और क्या बोला गया कि पैकिंग एंड बस चार्ज, और जो पैकिंग करने में और बस का जो आना जाने का जो चार्ज होता है वो भी कितना दिया है हमें, 3000। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश इज इक्वल टू हाउ मेनी। हमें ये बोला गया कि हमें टोटल ये कैलकुलेट करना है कि फिश को ये ड्राई करने के लिए और बेचने के लिए टोटल ये पैकिंग और बस चार्जेस ये सब मिलके कितना टोटल कितने रुपीस होंगे वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल मंथली कॉस्ट इज इक्वल टू 3000, जो हमें सॉल्ट के लिए जो हमें 3000 रुपीज चाहिए वो, एंड और हमें दिया गया कि पैकिंग और बस टैक्स वो भी 3000 दिया गया है। तो 3000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 6000। सो total the monthly cost of drying and selling the fish is equal to 6000 rupees। अर्निंग की बात करें तो पहले हमने 50,000 सेल किए थे और देन हमें यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया तो 6000 हमको चार्जेस वो सब